नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं भारत समाचार। मुलायम सिंह यादव, मायावती, ममता बनर्जी और फिर गांधी फैमिली, इन सब पॉलिटिशियंस की जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पर बीजेपी हमेशा हमलावर रही है परिवारवाद के मुद्दे को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी खुद इन्हीं सवालों के घेरे में है। मसला ये है कि मेरठ में उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं हस्तिनापुर विधानसभा सीट से, जिनका नाम है दिनेश खटीक। जल शक्ति विभाग में वो मंत्री हैं, राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ है। और इस चुनाव में उनकी दो सगी बहनों को निकाय से टिकट दे दिए गए हैं। पहला मामला है उनकी बहन बरसा मोगा खटीक का, जिनको सहारनपुर जिले के सरसावा नगर पालिका सीट से टिकट दिया गया है अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए। उनके जो बहनोई हैं विजेंद्र मोगा खटीक, वो निवर्तमान चेयरमैन रहे हैं वहाँ के, और जब ये सीट वहाँ रिजर्व हो गई महिला के लिए तो फिर उनका दावा अपनी पत्नी को लेकर पार्टी के सामने आ गया और फिर उनकी पत्नी को टिकट भी पार्टी ने दे दिया। तो इस सब को लेकर वहाँ पर काफ़ी आक्रोश है, बगावत भी हो गई है और जो स्थानीय संगठन है पार्टी का उसने इस्तीफा भी दे दिए हैं। करीब करीब 50 के आसपास लोग हैं, पदाधिकारी हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं और वर्कर हैं पार्टी के, जिन्होंने इस टिकट देने का विरोध किया है और अपने पदों से इस्तीफे दे दिए हैं, पार्टी को छोड़ दिया है। और इस चुनाव में खुलकर बरसा मोगा खटीक की और उनके जो पति हैं विजेंद्र मोगा खटीक, उनकी मुखालफत की है, पार्टी की भी मुखालफत की है। दूसरी एक और बहन है दिनेश खटीक की, जिनका नाम है सुधा रानी। सुधा रानी गाजियाबाद में रहती हैं, उनके पति सरकारी कर्मचारी हैं और उनको टिकट दिया गया है हस्तिनापुर नगर पंचायत से। ये मेरठ ज़िले में ये सीट आती है और ये दिनेश खटीक की कर्मभूमि भी है। वो दूसरी बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुँचे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में दूसरी बार मंत्री भी बने हैं। उनकी बहन को यहाँ से जो टिकट दिया गया है उसके पीछे संगठन की तरफ से एक दलील दी गई कि वहाँ पर कोई पात्र कैंडिडेट नहीं था, इसलिए उनकी बहन को वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन सवाल एक ये खड़ा होता है कि पिछले 5 से 6 सालों के बीच में जो 2 कार्यकाल वहाँ पर रहे हैं दिनेश खटीक के और दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, इस दौरान संगठन वहाँ पर पीछे गया या फिर आगे आया। आगे आने से मतलब ये है कि संगठन वहाँ मजबूत हुआ या फिर कमज़ोर हुआ। अगर ये दलील है कि वहाँ पर दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था इसलिए दिनेश खटीक की बहन को टिकट दिया गया है, तो ये जान लीजिए कि वहाँ पर संगठन जो है वो ज़मींदोज है और वहाँ कोई कार्यकर्ता, कोई नेता नहीं पनप पाया दिनेश खटीक के रहते, जो वहाँ नगर पंचायत का चुनाव लड़ सके। इसलिए उनकी बहन को संगठन ने टिकट दिया है। अब ऐसे में ये भी खड़ा होता है एक सवाल कि वो विधायक बने दूसरी बार, इसके बाद दूसरी बार मंत्री भी बने, लेकिन ज़िले में और ख़ास करके उनके क्षेत्र में संगठन आखिर ऐसी पोजीशन में क्यों हैं, ये हालात आखिर कैसे बने। दूसरी बात ये भी है कि ये दलील दी गई कि वहाँ पर दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो सामने उनके जिस पार्टी का कैंडिडेट है उससे मुकाबिल हो सके। तो ऐसे में संगठन की जो नीति है उसका क्या। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता हैं संगठन के, जिनके रिश्तेदारों को, जिनके परिजनों को, जिनके संबंधियों को टिकट नहीं मिला है और चुनाव शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ ऐलान किया था कि कोई भी जनप्रतिनिधि, जिनमें जो विधायक हैं वो शामिल हैं, एमपी शामिल हैं, एमएलसी शामिल हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं या फिर मंत्री ही क्यों ना हो, किसी भी ऐसे जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार को, परिजन को टिकट नहीं दिया जाएगा, सगे संबंधी को टिकट नहीं दिया जाएगा और ना ही इसके लिए वो सारे जनप्रतिनिधि सरकार के या पार्टी के ऊपर दबाव बनाएं। ये खुला आदेश निर्देश था मुख्यमंत्री की ओर से। इसके बावजूद भी दिनेश खटीक की 2 बहनों को टिकट दे दिया गया। इसको लेकर अब पार्टी के अंदर खींचतान शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग मुखालफत में हैं। जो लोग मुखालफत नहीं कर सकते वो पर्दे के पीछे रहकर अंदरूनी तरीके से पार्टी में इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि आखिर एक मंत्री की 2 सगी बहनों को टिकट कैसे दे दिए गए। आपको बताएं कि दिनेश खटीक जो हैं उनके एक और भाई हैं, इसके अलावा उनकी 3 बहनें हैं। इस समय तीनों बहनों को जो मौका मिला है पॉलिटिक्स में
वो समझा जा सकता है वो दिनेश खटी की वजह से ही है। उनके एक भाई जो नितिन हैं वो जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। इसी तरीके से गढ़मुक्तेश्वर में उनकी एक दूसरी बहन रहती हैं, वो भी जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं। अब देखा जाए तो दो बहनों को टिकट मिल गया निकाय चुनाव का और ये माना जा रहा है कि संगठन अपनी पूरी ताकत लगा देगा उनको जिताने के लिए। तो ऐसे में पूरा परिवार जो है वो अब बीजेपी की पॉलिटिक्स में है, करंट राजनीति में है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जो बाकी के दरी बिछाने वाले, दरी उठाने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनका नंबर कब आएगा। बीजेपी वही पार्टी है जो लगातार परिवारवाद का विरोध करती है और निकाय चुनाव शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह की ताकीद भी की गई थी। नमस्कार।